स्विट्जरलैंड इंडियन और बांग्लादेशी प्रोफेशनल्स के लिए एक सपनों की जगह है। स्विट्जरलैंड, जो अपनी खूबसूरत जगहों और बेहतरीन जिंदगी के लिए जाना जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के प्रोफेशनल्स के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था, जो इनोवेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स पर निर्भर करती है, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे करियर के मौके देती है। स्विट्जरलैंड में काम और जिंदगी के बीच संतुलन पर जोर दिया जाता है और यहाँ का सुरक्षित माहौल इसे रहने और काम करने के लिए एक एक्सेप्शनल जगह बनाता है। इंडियंस और बांग्लादेशियों के लिए स्विट्जरलैंड प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल जिंदगी दोनों को बेहतर बनाने का मौका देता है। देश का मल्टीकल्चरल समाज हर बैकग्राउंड के लोगों का स्वागत करता है, जिससे सभी को अपनेपन का एहसास होता है। हाई रहन सहन के स्तर और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्विट्जरलैंड लोगों और परिवारों के लिए फलने फूलने के लिए एक आदर्श जगह है। इसके अलावा यूरोप के बीच में होने की वजह से स्विट्जरलैंड आपको आसपास के देशों में घूमने का मौका भी देता है। इसका बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बीडीडीबी शहरों और कस्बों को जोड़ता है, जिससे आप यूरोप की अलग अलग संस्कृतियों को आसानी से देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड सिर्फ नौकरी के मौकों से ज्यादा कुछ ऑफर करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों को बेहतर बनाता है। स्विस वर्क परमिट की पहेली को सुलझाना। स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए किसी भी विदेशी के लिए वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। स्विस सरकार ने अलग अलग नौकरी की स्थितियों के हिसाब से अलग अलग परमिट बनाए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी परमिट बी परमिट और एल परमिट हैं। बी परमिट, जो 5 साल के लिए वैलिड होता है और रिन्यू भी हो सकता है, विदेशी लोगों को स्विट्जरलैंड में रहने और काम करने का अधिकार देता है। बी परमिट के लिए आमतौर पर आपको एक स्विस कंपनी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सिटी की डिग्री और काम का तजुर्बा दिखाना होगा। जरूरतें आपके देश और कैंटन स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, जहां आप काम करना चाहते हैं। एल परमिट, जो आमतौर पर थोड़े समय के लिए दिया जाता है, विदेशी लोगों को 1 साल तक स्विट्जरलैंड में काम करने की इजाजत देता है। यह परमिट अक्सर प्रोजेक्ट बेस्ड काम या खास स्किल्स वाले कामों के लिए होता है, जहां स्विस कंपनीज को किसी खास एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। बी परमिट की तरह एल परमिट के लिए भी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट और अपनी काबिलियत का सबूत दिखाना होगा। स्विस वर्क परमिट सिस्टम को समझना नौकरी ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स या स्विस इमिग्रेशन में माहिर लीगल प्रोफेशनल से बात करके आपको सही सलाह मिल सकती है और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो सकता है। विदेशी टैलेंट को बुलाने वाले उद्योग मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में कई तरह के उद्योग हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई उद्योग ऐसे हैं जो स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर निर्भर करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और आईटी स्पेशलिस्ट्स के लिए बहुत सारे नौकरी के मौके देता है। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग, जो अपने एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, विदेशों से टैलेंट को लाने के लिए भी उत्सुक हैं। स्विस कंपनियां इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को नौकरी पर रखना चाहती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो स्विस अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एनालिस्ट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए अच्छे करियर के रास्ते खोलती है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में स्विट्जरलैंड की रेपुटेशन। अपना मुकाम ढूंढना। स्विट्जरलैंड में नौकरी ढूंढने के तरीके। स्विट्जरलैंड में नौकरी ढूंढने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। जॉब्स CH और इंडीड ई जैसे स्विस मार्केट के लिए बने ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स अलग अलग उद्योगों में मौजूद नौकरियों की जानकारी देते हैं। लिंक्डइन जैसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म स्विट्जरलैंड में कंपनीज और रिक्रूटर्स से जुड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। सीधे स्विस कंपनीज से संपर्क करना, खासकर उन कंपनीज से जो विदेशी टैलेंट को नौकरी पर रखती हैं, आपको नौकरी पाने में मदद कर सकता है। स्विस जॉब मार्केट के हिसाब से अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को तैयार करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छा इंप्रेशन बना सकें। स्विट्जरलैंड में होने वाले जॉब फेयर्स और इंडस्ट्री इवेंट्स, चाहे वो फिजिकल हों या वर्चुअल, आपको जॉब मार्केट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और नेटवर्किंग के मौके भी दे सकते हैं। स्विट्जरलैंड में विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी दिलाने वाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज से संपर्क करना भी नौकरी ढूंढने के प्रोसेस को आसान बना सकता है।
सेक्शन 5 सक्सेस स्टोरीज, स्विट्जरलैंड में कामयाब इंडियंस और बांग्लादेशी। बहुत सारे इंडियंस और बांग्लादेशी स्विट्जरलैंड में कामयाब करियर बना चुके हैं, जो दिखाता है कि इन बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि कैसे मेहनत, स्किल और खुद को नए कल्चर के हिसाब से ढालने से स्विस वर्क कल्चर में सक्सेस मिल सकती है। उदाहरण के लिए एंजाली की कहानी, जो इंडिया की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्हें ज़ूरिक की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी एक्सपर्टाइज और नेटवर्किंग के लिए उनके प्रोएक्टिव अप्रोच ने उन्हें यह नौकरी दिलाने में मदद की। एंजली ने स्विस कल्चर को समझा और उनके रीति रिवाजों को सीखने की इच्छा ने उन्हें वर्कप्लेस में आसानी से घुलने मिलने में मदद की। इसी तरह उमर, जो बांग्लादेश के एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, उन्होंने जेनेवा के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह बनाई। उनके एनालिटिकल स्किल्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तजुर्बा उन्हें एक स्विस इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए एक अहम एसेट बनाता है। ह्यूमर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट और स्विस वर्क कल्चर को अपनाने की इच्छा ने उनके करियर ग्रोथ में योगदान दिया। ये सक्सेस स्टोरीज बताती हैं कि लगन, खुद को ढालने की क्षमता और नए चैलेंजेस को अपनाने की इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। ये दिखाती हैं कि इंडियंस और बांग्लादेशियों के पास स्विस जॉब मार्केट में सफल होने के लिए स्किल्स और दृढ़ संकल्प है। सेक्शन 6 लीगल और प्रोसीजरल रोड मैप, एक आसान ट्रांजिशन सुनिश्चित करना। स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को समझना एक आसान ट्रांजिशन के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी वर्क परमिट हासिल करना पहला कदम है और अपने देश और प्रोफेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं, तो आपको अपने कैंटन में लोकल अथॉरिटीज के पास रजिस्टर कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपना एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस का सबूत देना होगा। स्विस सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना भी जरूरी है, जो टैक्स और सोशल इंश्योरेंस के लिए जरूरी होता है। स्विस लेबर लॉज, जिसमें काम के घंटे, छुट्टियां और कर्मचारियों के राइट्स के बारे में नियम शामिल हैं, को समझना स्विस वर्क कल्चर में आसानी से घुलने मिलने के लिए जरूरी है। स्विस इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट लॉ में माहिर लीगल प्रोफेशनल से सलाह लेने से आपको सही सलाह मिल सकती है और आप सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सेक्शन 7 एक्सपर्ट एडवाइस, स्विस जॉब हंट को कामयाब बनाने के लिए टिप्स। स्विट्जरलैंड में नौकरी पाने के अपने चांस बढ़ाने के लिए इन एक्सपर्ट टिप्स पर गौर करें। पहला, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल भाषाओं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन या रोमांश में से कम एक भाषा पर अच्छी पकड़ी याच होना बहुत फायदेमंद है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखाने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं और आपको नौकरी मिलने के चांस भी आ जाते हैं। दूसरा, कल्चरल अवेयरनेस। स्विस कस्टम्स, वर्क एथिक्स और सोशल नॉर्म्स को समझने से आप वर्क प्लेस और स्विस समाज में आसानी से घुल मिल सकते हैं। कल्चर के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को समझना दिखाता है कि आप खुद को ढाल सकते हैं और लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा, नेटवर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लें, ताकि आप अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल से जुड़ सकें और नौकरी के नए मौकों के बारे में जान सकें। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने से आपको छिपे हुए जॉब ओपनिंग्स के बारे में पता चल सकता है और आपको ज़रूरी जानकारी मिल सकती है। आखिर में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना और ज़रूरी सर्टिफिकेशन हासिल करना स्विस जॉब मार्केट में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकता है। स्विट्जरलैंड में इनोवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जोर दिया जाता है, इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे बने रहें। सेक्शन 8 कल्चरल बारीकियां, स्विस वर्क लाइफ हार्मनी को अपनाना। स्विट्जरलैंड में काम और जिंदगी के बीच संतुलन पर बहुत जोर दिया जाता है, जो उनके वर्क कल्चर में दिखता है। यहाँ एफिशिएंसी, समय की पाबंदी और काम करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। स्विस प्रोफेशनल्स आमतौर पर समय का ध्यान रखते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं। पंक्चुअलिटी या समय की पाबंदी का कॉन्सेप्ट स्विस कल्चर में बहुत गहराई से बसा हुआ है और मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी माना जाता है। मीटिंग्स आमतौर पर अच्छी तरह से प्लान की जाती हैं और उनका फोकस खास उद्देश्यों को हासिल करने पर होता है। स्विस वर्क एनवायरनमेंट में साफ कम्युनिकेशन और सीधी बात करने को बहुत पसंद किया जाता है।
स्विट्जरलैंड की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज काम और जिंदगी के बीच एक हेल्दी संतुलन बनाने में मदद करती हैं। वीकेंड्स आमतौर पर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, शौक पूरे करने और देश की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने में बिताए जाते हैं। काम और आराम का यह सामंजस्य स्विट्जरलैंड की बेहतरीन जिंदगी में योगदान देता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अपने स्विस करियर जर्नी की शुरुआत। स्विट्जरलैंड में नौकरी पाना इंडिया और बांग्लादेश के प्रोफेशनल्स के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने, एक बेहतरीन जिंदगी जीने और एक वाइब्रेंट और मल्टीकल्चरल समाज में रहने का एक अनोखा मौका है। स्विस वर्क परमिट सिस्टम को समझकर, खास उद्योगों को टारगेट करके और नौकरी ढूंढने के इफेक्टिव मेथड्स को अपनाकर लोग अपनी सक्सेस के चांस बढ़ा सकते हैं। स्विस वर्क कल्चर को अपनाना, कल्चर की न्यूआंसेस को समझना और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करते रहना स्विस वर्क एनवायरनमेंट में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। स्विट्जरलैंड में नौकरी ढूंढने के लिए समर्पण, लगन और नए चैलेंजेस को अपनाने की इच्छा की जरूरत होती है। हालांकि एक फुलफिलिंग करियर, हाई रहन सहन का स्तर और एक एक्सेप्शनल अनुभव की वजह से यह मेहनत सार्थक है। जैसे ही आप अपने स्विस करियर जर्नी की शुरुआत करते हैं, याद रखें कि इस प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए रिसोर्सेज और सपोर्ट मौजूद हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स, लीगल प्रोफेशनल्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज आपको ज़रूरी जानकारी और मदद दे सकते हैं। चैलेंज को स्वीकार करें